नमस्कार दोस्तों, जीबी सिंह कॉन्सेप्ट कुछ अलग में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम साइंस सीरीज में लाइट का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम टॉपिक कवर करते हुए रिफ्रैक्शन तक पहुंच गए थे। आज दोस्तों हम उस रिफ्रैक्शन का अगला ही टॉपिक जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझेंगे। ये 10वीं और 12वीं क्लास की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए इस टॉपिक को आसान भाषा में और अच्छे तरीके से समझते हैं। दोस्तों देखिए, एक मैं पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर आपको प्रैक्टिकल या फिर ऐसा कह लीजिए कि आसान भाषा में अगर मैं बताऊं क्या मतलब होता है। दोस्तों आपने रिफ्रैक्शन में ये समझा था कि अगर कोई दो मीडियम है, ये अलग मीडियम है, मान लो ये मीडियम क्या है दोस्तों 2 है और ये मीडियम कौन सा है 1 है, और एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में क्या आती है, अगर लाइट आती है दोस्तों, तो वो रिफ्रैक्शन हो जाता है, उसका वो डेविएट हो जाती है। और उसके साथ में दोस्तों वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो दोस्तों जब एक रेयरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में आएगी, तो दोस्तों रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आते समय लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी दोस्तों। अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इन दोनों जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है या स्पीड ऑफ लाइट है, उस जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो कम हो जाती है। और वो कितना गुना कम हो गई है, कितना गुना कम हो गई है, हाउ मच टाइम, कितने गुना कम हो गई है दोस्तों एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आते समय। जब इस चीज का पता करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसका। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा ये बताया कि आसान भाषा में क्या समझेंगे। अगर इसी चीज की दोस्तों अगर मैं थ्योरेटिकल बात करूं, तो थ्योरेटिकल में क्या होता है दोस्तों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो, एक रेशियो होता है दोस्तों, एक अनुपात होता है किस चीज का, कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। वेलोसिटी में और स्पीड में इतना अंतर है दोस्तों, जो लाइट है उसकी ये भी पता होता है कि वो लाइट कितनी स्पीड के साथ में, कितनी गति के साथ में वो जा रही है, और साथ में उसकी डायरेक्शन भी पता होती है कि किस दिशा में जा रही है। तो जब हमें किसी चीज का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें पता होती हैं, तो उसको हम दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और अगर किसी के सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होता है, उसकी डायरेक्शन नहीं पता होती, तो उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो एक तरीके कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोस्तों वेलोसिटी ऑफ लाइट, अब रेशियो निकाल लेंगे कि अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, इसका किसके कंपैरिजन में, कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1, मीडियम 1 के अकॉर्डिंग। तो वो कैसे निकलता है दोस्तों, वो निकलता है कि हम वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मान लो इसमें अगर वेलोसिटी v1 है और इसमें क्या है दोस्तों v2 है, और हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दोस्तों n से डिनोट करते हैं, n से। अगर हम ये बोले कि मीडियम दूसरा है
मीडियम सेकंड है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए कि उसमें कितनी गुना कम हो जाएगी। तो हम ये लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब अगर आपको ये पता है कि वो मीडियम कौन कौन सा है, जैसे कि अगर मान लो ये एयर है और ये ग्लास है, ठीक है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इस तरीके से लिख सकते हैं। और वो क्या होगी दोस्तों कि इसमें V1 है तो V1 का रेशो V2 के साथ में जो ये निकल के आती है, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए ध्यान से समझिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो दो तरह का होता है। वो कैसे होता है? दो तरह का क्या होता है दोस्तों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा हुआ भाई दोस्तों? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एब्सोल्यूट, और एक होता है दोस्तों रिलेटिव। एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अब एब्सोल्यूट को समझिए दोस्तों, जब अगर लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही होती है, तो अगर उनमें से कोई भी एक मीडियम है, जो मीडियम एक है, अगर वो वैक्यूम होता है, क्या होता है? वैक्यूम। अगर कोई भी एक मीडियम है, उस दो में से अगर क्या हो जाता है? वैक्यूम हो जाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट आपने पढ़ा था कि जो वैक्यूम होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा होती है, वो होती है जिसको हम C से डिनोट करते थे, और वो होती थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम ये पढ़ चुके थे। तो इस जो कोई भी ये मैक्सिमम होती है, तो ये बात हम समझ सकते हैं कि जितनी भी किसी भी अलग अलग मीडियम में होगी, तो जब सबसे तेज इसमें है तो औरों में तो क्या होगी? कम होगी। तो अगर किसी भी मीडियम में एक बार क्या आ जाता है? वैक्यूम आ जाता है, अगर लाइट वैक्यूम में से आकर के दूसरे मीडियम में जा रही है, तो तब जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकालते हैं तो वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या मान लो, ये मीडियम मान लो हमारा 2 है, तो हम इस मीडियम का निकालें कि ये ऐसा मान लें 2 मान लीजिए, या फिर ऐसे मान लीजिए ग्लास है कि जो लाइट है वो वैक्यूम से सीधा किस में आ रही है? ग्लास के अंदर आ रही है। तो उसको हम ये लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ऐसा समझ लीजिए। अब आपको पता है कि इसकी रेशियो किसका? मीडियम 1 का, वैक्यूम का। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है? C होती है। उसको हम क्या लिख देंगे? C। ये क्या है भाई? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जिसको वैक्यूम नहीं पता है वो पिछले वाली क्लास देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि वैक्यूम किसको बोलते हैं। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, मान लो ग्लास में क्या है? V1 है या V है, ऐसे मान लीजिए, तो V हो गया। तो जो ये NGA है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो क्या निकल के आई है दोस्तों? C/V। तो ये जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है दोस्तों, तो हम उसको बोलते हैं, ये कैसा आया है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है, एब्सोल्यूट। अगर हम वैक्यूम को छोड़ करके किन्हीं अलग अलग दो मीडियम में लेते हैं, तो उस समय हम बोलते हैं कि वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव को ऐसे समझिए कि जो ये वैक्यूम था, तो उसमें वैक्यूम मीडियम नहीं लेंगे, हम कोई और मीडियम लेंगे, जैसे कि एयर ले लिया। तो एयर और ग्लास की अगर हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये भी एक अलग मीडियम है और ये भी अलग मीडियम है, तो वैक्यूम है नहीं, तो उस समय जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसको बोलेंगे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एयर की में, या फिर ऐसा मान लीजिए कि ऊपर ग्लास है, नीचे वाटर है, और यहां से ग्लास से किस में जा रही है? वाटर के अंदर आ रही है, तो वहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम वाटर का निकालें या फिर ग्लास का निकालें, तो वो जो निकलेगा उसको हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसमें वैक्यूम नहीं होएगा। इस बात को समझिए आप लोग। अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उसमें सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप क्या कीजिए
अगर इसको ही समझूं मैं एयर वाले केस को, तो मान लो ये v1 स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो v1 थी और ग्लास की क्या होगी थी v2। तो अगर इसका मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, अगर ग्लास का निकालो तो वो क्या होता है दोस्तों, आप v1 को डिवाइड कर दीजिए किससे, v2 के, या v1 का रेशियो निकालिए v2 के साथ में, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा दोस्तों कि v1 डिवाइड में v2। इसको हम बोलेंगे कि ये हमने निकाला है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर इसी चीज को दोस्तों, इस चीज को अगर मैं कुछ इस तरीके से करूं, देखिए ध्यान से समझिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने रिलेटिव के साथ में एब्सोल्यूट का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंपेयर करें कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है, तो दोस्तों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो जो है इक्वल होता है कि जो आपने मीडियम ऊपर वाला लिया है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम के निकाल लीजिए, यानी एयर का और वैक्यूम का। अगर इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए क्या है दोस्तों, n1 है, और वैक्यूम का और ग्लास का एक दूसरे में कंपेयर करके देखें तो उसका मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है दोस्तों, n2 आया है। तो जब अगर आप n2 डिवाइड में n1 कर देंगे, यानी n2 क्या है यहां पर, रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, सॉरी ग्लास, और n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ये आपने निकाला, इसको हम बोल देंगे कि ये हमने क्या निकाला है, वही चीज निकाली है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, गुण होता है उसके अंदर, कि अगर आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है जो आपने NGA लिखा है और आपको एयर का निकालना है दोस्तों, तो इसको उल्टा कर दीजिए, यानी जो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना हो, हमने पहले ग्लास का निकाला था एयर के उसमें, लेकिन अभी हम पता कर रहे हैं कि एयर का क्या होगा ग्लास के उसमें, तो जो हमें ग्लास का दिया हुआ है उसको क्या की दीजिए, उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा कर देना, तो रेसिप्रोकल लॉ को फॉलो करता है दोस्तों। एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है। अब दोस्तों इसके साथ में ही आप ये भी समझिए कि दोस्तों जब वेलोसिटी के रिलेशनशिप में हमने एक एग्जांपल से समझिए, एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, उसमें आपको स्नेल्स लॉ जो है वो आपको बताता हूं मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको शायद थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, और मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बता दिया था, थ्योरेटिकल भी बता दिया है, और उसके बारे में जो थोड़ा सा जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो भी बता दी हैं। अब आते हैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड, एक स्नेल्स लॉ जो है वो किस तरीके से होता है और क्या होता है उसको समझिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता था, उसमें दो लॉ थे। एक ये बोलता था कि साइन आई जो होता है और साइन आर जो होता है वो दोनों किसके कहलाते हैं, कांस्टेंट के कहलाते हैं। मान लो जो ये साइन आई जो एंगल गया है, मान लो ये एयर से गया था, और जो साइन आर जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ है मान लो वो क्या था, ग्लास था दोस्तों। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर दोस्तों, मान लो वो क्या थी v1, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास वो क्या थी v2। तो आपको पता है कि साइन आई बाई साइन आर करेंगे इस तरीके से, ये आर हो गया, ये आई हो गया, ये मीडियम एयर हो गया, और ये क्या हो गया, ग्लास हो गया दोस्तों। तो जो हम साइन आई बाई साइन आर करते हैं वो कांस्टेंट के बुलाता है। मान लो कांस्टेंट मैंने आपको बताया था, कुछ भी आता है, 1.2 आता है, 2.3 आता है, कुछ भी आता है। तो अगर हम इसी मीडियम में जो यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां पर मान लो स्पीड v1 है और यहां पर क्या है
V2 है। अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालेंगे, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसको हम V1 डिवाइडेड बाय V2 करके लिखेंगे, अगर ये जो हम वैल्यू निकालते हैं ना दोस्तों, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल आती है, एग्जैक्ट इक्वल आती है, बिल्कुल बराबर आती है। किसके बराबर? इस कांस्टेंट के इक्वल। सिंपल सा मतलब समझिए, जब V1 की V2 की डिवाइड करते हैं, मान लो कितना आया है, 1.2 आया है। किस मीडियम के लिए? ग्लास और एयर के मीडियम के लिए। और जो हम इसी मीडियम में अगर sin i बाई sin r निकालते हैं एंगल के रिस्पेक्ट में, और जो कांस्टेंट वैल्यू आती है वो भी कितनी आती है दोस्तों? 1.2 आती है किसी भी एंगल के लिए। अगर यहाँ पर माइनस हमने 60 किया और यहाँ पर 25 कुछ ऐसे हो के आया, या फिर 50 किया तो उसको चेंज हो गया, तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा ही क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है, फिक्स रह रहा है। और वही कांस्टेंट जो है एक मीडियम से जो दूसरे मीडियम लाइट आती है, तो उसकी स्पीड का जो रेशियो निकालते हैं, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, वो भी क्या आता है? उतना ही आता है जितना इस एंगल से आया था। तो हम ये बोलते हैं कि जो sin i है डिवाइड में sin r है, वो कहीं ना कहीं क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास उसी के इक्वल है। यानी आप NGA बोल सकते हैं कि इसके इक्वल होता है। और वो किसके बराबर होता है? कांस्टेंट के बराबर होता है भाई। इस लॉ को बोलते हैं हम दोस्तों स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो जब हम साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ में रेशियो निकालेंगे, तो वो एक कांस्टेंट के इक्वल आता है, जो कि वो कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ दोस्तों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तो दोस्तों इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस होता है दोस्तों। यूनिटलेस का मतलब ये हुआ जैसे कि वेलोसिटी को आप मीटर पर सेकंड में बोल रहे हैं, आप वजन को मापते हैं उसको आप न्यूटन में मापते हैं दोस्तों, मास को मापते हैं उसको आप ग्राम में, किलोग्राम में मापते हैं। तो इस और लेंथ को मापते हैं सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में, इस तरह मापते हैं। लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको किसी चीज में नहीं मापते, वो सिर्फ एक क्या आता है? नंबर आता है। तो नंबर की कोई भी क्या नहीं होती? यूनिट नहीं है दोस्तों। एक चीज ये भी आपको समझ में आनी चाहिए कि यूनिटलेस होती है ये, क्योंकि ये इसकी क्या यूनिट लिखोगे? अगर इसको प्रूफ कोई बोलने लग जाए दोस्तों, तो आपको पता है कि वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड में मापते हैं भाई। अगर उसको मीटर पर सेकंड से ही क्या करोगे? डिवाइड करोगे, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे और कुछ भी नहीं आएगा, 1 आएगा। 1 का मतलब सिंपल सा नो यूनिट, इसको बोलेंगे नो यूनिट, यूनिट नहीं है इसकी। और ये एक कैसी होती है दोस्तों? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या? उसकी डायरेक्शन नहीं पता होगी आपको, और इसका सिर्फ ये पता होगा कितनी वैल्यू है, किस डायरेक्शन में है ये पता नहीं होगा। एक चीज को समझिए। तो ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब हम दोस्तों चलते हैं तो दोस्तों आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा क्या होगा? आइडिया हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही इस्तेमाल दोस्तों जब हम लेंस वगैरह बनाते हैं, उनकी पावर निकालते हैं, और तो उस समय हमें प्रिज्म बनाते हैं, प्रिज्म की पावर निकालते हैं, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म, तो वहां पर इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।